मुफ्ती साहब देखें, इस्लाम के अंदर इस्लाम ने हमें एक पूरा निज़ाम दिया है, कमाना कैसे है, खर्चना कैसे है, किधर खर्च करना है, किधर नहीं खर्च करना, कैसे कमाना है, कैसे नहीं। क्या इल्हाद के पास भी कुछ सिस्टम है, मुआशी निज़ाम उनका कोई है? देखिए, मुल्हिदों के पास अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ हैं। उनमें यानी दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारने की और खुश रहने के लिए क्या-क्या फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वो उनके पास एक मुतनबी तादाद में है। उनमें से एक फ़िलॉसफ़ी का नाम है स्टोइसिज़्म। उसकी जो बुनियाद है, वो ये है कि हैप्पीनेस यानी खुशी हासिल करने के लिए एक्ट्स ऑफ वर्च्यू यानी अच्छे काम करना ज़रूरी है। अब ये अच्छे काम कैसे होंगे, ये आप खुद डिफ़ाइन करेंगे कि अच्छे काम किसको कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूनिवर्सली उनको अच्छा समझा जाता है। मिसाल के तौर पर गरीब की मदद करना, इसको यूनिवर्सली अच्छा समझा जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में आता है। मुल्हिद कभी भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कायल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो बहरहाल ये कहेगा कि भई ये एक यूनिवर्सल अच्छाई है। तो बहुत से लोग इनमें से चैरिटी देते हैं, चैरिटी देने के बाद अच्छा महसूस करते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें इनके यहाँ हैं कि दिन में कि ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए। वरना चूँकि उनकी ज़िंदगी का कोई अल्टीमेट मकसद नहीं है और जिस चीज़ को उन्होंने अपना मकसद समझा है, उस मकसद पर पहुँचने के बावजूद भी वो ये समझते हैं कि मंज़िल अभी तक आई नहीं है, इसलिए ये लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी वजह इन लोगों के डिप्रेशन में आने की ये है कि इस वक़्त पूरी दुनिया में एक खतरनाक तहरीक चल रही है और वो तहरीक है एलजीबीटी। तो ये जो ट्रांसजेंडरिज्म का जो फितना है, जो यूरोप से चला, मगरिब से चला और उसके बाद फिर अब मशरिकी ममालिक के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता फैल रहा है। मैं दरअसल हमारी एम्बेसी की पोस्ट और वो सारी की सारी चीज़ें आई हुई हैं। जी, ये असल में कुछ नहीं सिवाय इसके कि ये एक मेंटल इलनेस है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जो साइकियाट्रिक हैं वो इस बात पर इत्तेफ़ाक रखते थे 1970s 80s तक कि ये एक मेंटल इलनेस है, लेकिन उसके बावजूद इसको एक नॉर्मल बिहेवियर मान लिया गया। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इस बिहेवियर के आने के बाद इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे कैसे होंगे? बंदा गे बन गया या एक लड़की जो है वो लेस्बियन बन गई, तो अब बच्चे उनके यहाँ नहीं होंगे। तवालुद और तनासुल का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। इंसान की ज़िंदगी में खुशी का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये है कि उसके यहाँ औलाद हो। यही वजह है कि ये लोग फिर बच्चे तो हो नहीं सकते तो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और एडॉप्ट करने के बाद उनको भी मिसयूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऐसी कि जिसमें बच्चों को अडॉप्ट किया गया और उनको भी फिर अपना जैसा बनाने के लिए उनके साथ हरकतें की गई हैं। बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो खुशी जिंदगी में लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है वो इससे महरूम है। यही वजह है कि ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो चीज़ आपने मतलब निहायत अच्छी और बड़ी ही कमाल की बात फरमाई कि भाई ये औलाद जो है वो ज़िंदगी के अंदर मतलब बच्चों की शादी होती है किसी की, वो पहला साल गुज़रा वैसे शादी की खुशी के अंदर, फिर आगे औलाद और उसी तरीके से वो बच्चे की खुशियाँ, अब बच्चा स्कूल जाने लग गया है, अब जिस स्कूल जाने की खुशी है, उसी चीज़ के अंदर इंसान जो है वो ऐसा खोता है कि खो जाने से इंसान जो है वो मतलब एक अंदर से खुश और एक वो कंटेंटमेंट